नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक और पीएम मोदी 75 के होने के बाद आरएसएस के सामने पूरी तरह से दंडवत हैं और हर दिन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आरएसएस का गुणगान करते दिख रहे हैं। संघ को भारत निर्माण की संस्था बताने पर तुले हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सीजेआई बीआर गवई की मां ने न सिर्फ आरएसएस को उनके शताब्दी वर्ष पर बड़ा आईना दिखाया है और तो और एक झटके में आरएसएस को बेनकाब करते हुए लंका लगा दी है। तो सीजेआई बीआर गवई की मां ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिससे हड़कंप मच गया है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीएम साहब के 75 पार होने पर आरएसएस के गुणगान की। तो लगभग 3 महीने पहले जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सरेआम मंच से 75 साल पर शॉल ओढ़ने का बयान दिया था, तो गुजरात लॉबी से लेकर पूरी बीजेपी में हलचल मच गई थी कि शायद कहीं बीच में ही पीएम मोदी और गुजरात लॉबी को संघ साइडलाइन न कर दे। लेकिन पीएम साहब ने अपनी कुर्सी पर संकट को भांपा तो वो आरएसएस के सामने नतमस्तक हो गए और संघ और उनके चीफ मोहन भागवत के गुणगान में अब कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले मोदी जी ने लाल किले से संघ की तारीफ की, फिर भागवत जी के जन्मदिन पर उनको युग पुरुष और प्रेरणा पुरुष, और फिर अब मन की बात में आरएसएस का जमकर गुणगान किया। और इतना ही नहीं, जिस संघ पर महात्मा गांधी को मारने का आरोप लगा था, अब उसी महात्मा गांधी के जन्मदिन पर संघ के नाम डाक टिकट और सिक्का जारी होगा। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ये सब कुछ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी पीएम बनने के बाद ना तो संघ कार्यालय गए और ना ही संघ के बारे में कोई सार्वजनिक बयान दिया। पर जैसे ही आरएसएस चीफ ने इस बात का ऐलान किया कि 75 साल का होने पर शॉल ओढ़कर निकल लेना चाहिए, उसके बाद से पीएम मोदी भागवत और संघ करने लगे। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी ओर आरएसएस के लिए एक बुरी खबर भी है। एक और आरएसएस जिसका गुणगान पीएम मोदी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के दूसरे दलित जस्टिस बीआर गवई की मां ने सरेआम आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि विजयादशमी पर सीजेआई गवई की मां ने दिखाई हिंदू घृणा, बताया सामाजिक चेतना को नुकसान पहुंचाने वाला त्योहार, खुद के अम्बेडकरवादी होने की दी दुहाई, आरएसएस ने भेजा था निमंत्रण। तो जैसा कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि सीजेआई गवई की मां ने आरएसएस के खेल को बेनकाब कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि खेल क्या है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 5 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम होना है। ये कार्यक्रम विजयादशमी और संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। भारत के सीजेआई बीआर गवई की मां कमलताई गवई को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कमलताई गवई ने निमंत्रण ठुकरा दिया है। खुद को अम्बेडकरवादी बताते हुए हिंदू विरोधी भावनाओं का इजहार भी किया है। संघ के कार्यक्रम में शामिल होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कमलताई गवई ने मराठी में एक पत्र लिखा है। पत्र में खुद को अम्बेडकरवादी विचारधारा से ओतप्रोत और भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध बताया है। उन्होंने लिखा कि वो किसी भी परिस्थिति में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। साथ ही ये भी कहा कि किसी हिंदू त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से सामाजिक चेतना को नुकसान होगा। कमलताई गवई ने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र के अमरावती स्थित श्रीमती नरसम्मा महाविद्यालय में 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे होने वाले आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम में मेरे शामिल होने के बारे में हाल ही में प्रकाशित खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष और भारतीय संविधान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के कारण मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी या उसका समर्थन करूंगी। विश्वास दिलाती हूं कि मैं किसी भी तरह से सामाजिक चेतना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो सीजेआई गवई की माताजी यहीं नहीं रुकी, बल्कि अपने लेटर में इससे भी आगे जाकर आरएसएस के कार्यक्रम और आरएसएस की मंशा पर भी सवाल खड़ा कर दिया। सीजेआई की मां ने अपने लेटर में लिखा कि मैं महाराष्ट्र और पूरे भारत के लोगों से अपील करती हूं कि इस बात को, यानी कि संघ की ओर से जो विजयादशमी पर बांटा गया कार्ड है, उस पर ध्यान दें। विजयादशमी हिंदू संस्कृति में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, जिसे अशोका विजयादशमी भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं हाल ही में प्रकाशित खबरों को गलत जानकारी मानती हूं और लोगों से आग्रह करती हूं कि ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण से भटकाने वाले प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। मैं अपने सभी अम्बेडकरवादी साथियों से कहती हूं कि इस बात को समझें और मुझ पर भरोसा रखें। मेरी अनुमति या लिखित सहमति के बिना इस खबर को फैलाना आरएसएस की साजिश है। मैं इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करती। तो सीजेआई गवई
गवाई की मां का ये लेटर वायरल होने के बाद से हड़कंप मच गया है। और जिस तरह से सीजेआई गवाई की मां ने आरएसएस को आईना दिखाया है और ऐसे समय पर जब पीएम मोदी रातों दिन आरएसएस और मोहन भागवत का गुणगान कर रहे हैं, तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही सीजेआई गवाई ने भी कोर्ट रूम में खजुराहो की एक मंदिर में भगवान विष्णु की एक टूटी मूर्ति के मामले में टिप्पणी कर दी थी। सीजेआई गवाई ने कहा था कि यहाँ क्यों आए हो, अगर भगवान के इतने ही बड़े भक्त थे तो उन्हीं से मांग लेते कि मूर्ति को सही कर दें। वैसे इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था, बवाल मच गया था। कई हिंदू संगठनों ने सरेआम सीजेआई गवाई का विरोध किया था। साथ ही एक वकील ने तो सीधे राष्ट्रपति को भी लेटर लिख दिया था कि सीजेआई गवाई से इस मामले में बयान वापस लेने की बात कही जाए। हालांकि एक दिन बाद ही जैसे हंगामा बढ़ा तो सीजेआई गवाई ने खुद ही सार्वजनिक तौर पर ये बात मान ली थी कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनका मकसद किसी धर्म या देवता के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि जब सीजेआई गवाई ने ये बात कही थी तभी ये कहा गया था कि उनका मकसद किसी धर्म पर टिप्पणी करना नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष पर टोंट कसना था, क्योंकि जिस मंदिर की बात संबंधित व्यक्ति कर रहा था वो मंदिर पहले से ही एएसआई के अंडर में है। वहां क्या होना है ये एएसआई तय करेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस बयान पर जानबूझकर हंगामा किया गया और अब कुछ ऐसा ही सीजेआई गवाई की मां के लेटर वायरल होने पर भी किया जा रहा है। लेकिन इस लेटर ने आरएसएस की कलाई खोल दी है। एक और जहां पीएम मोदी संघ को युग निर्माण बौद्धिक विकास की संस्था बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीजेआई गवाई की मां सरेआम संघ को चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं और ये अपने आप में संघ को बेनकाब करने जैसा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है कि क्या सीजेआई गवाई की मां ने जिस तरीके से कार्यक्रम में आने से मना किया है और पीएम साहब जिस तरीके से आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं, दोनों मामलों में विरोधाभास साफ दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस आरएसएस को पीएम साहब बहुत बड़ी संस्था बता रहे हैं, तो दूसरी ओर सीजेआई गवाई की मां उस संस्था के एक छोटे से कार्यक्रम में भी नहीं जाना चाहती। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। you